गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 6 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्लास 7, 8, 9, 10 में भी आप इसके बारे पढ़ेंगे, इसलिए यह और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज दिया हुआ है और सभी एक्सरसाइज डिफरेंट टॉपिक्स पे है। यदि सभी एक्सरसाइज को हम लोग एक साथ पढ़ें तो आपको लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन होगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को अलग अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। पहला एक्सरसाइज पेरीमीटर से रिलेटेड है। मैं आपको काफ़ी अच्छे ढंग से इसको समझाऊंगा और जब आप इसको अच्छे ढंग से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पेरीमीटर अब आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। किसी फिगर के सभी साइड्स के लेंथ को यदि आप ऐड कर दे तो उसे पेरीमीटर निकल जाता है। पेरीमीटर का मतलब हुआ चारों ओर की माप, सभी तरफ की माप को। जैसे कोई फिगर 4 साइड्स का बना हुआ है, स्क्वायर सपोज कीजिए, स्क्वायर में 4 साइड्स होता है, तो इसके ऑल 4 साइड्स को यदि आप ऐड कर देंगे इसका पेरीमीटर निकल जाता है। यदि कोई फिगर सर्टेन हो, अकॉर्डिंग टू रूल हो, तो उसका फार्मूला होता है। यदि अनसर्टेन फिगर हो तो उसका कोई फार्मूला नहीं होता है। आप सीधे सीधे सभी साइड्स को ऐड करें और उसका पेरीमीटर निकाल लें। मैं कुछ फार्मूला आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड्स, इसलिए कि इसके ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं। जो फार्मूला स्क्वायर का होता है वही रोम्बस का भी होता है, दोनों का सेम टू सेम फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का भी सेम फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का फार्मूला। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल 3 साइड्स इक्वल होता है, उसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है 3 इंटू साइड। तीनों साइड्स को आप ऐड कर दे या 3 इंटू साइड लिखे, ये एक पेरीमीटर का फार्मूला है। बाकी क्वेश्चन में एक एक करके मैं सभी क्वेश्चन में सेपरेटली आपको फार्मूला भी बतलाऊंगा और उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21A। 21A का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है। इसमें आप पाएंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है किसी रेक्टेंगल का, तो आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। ये तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं किसी एक क्वेश्चन को आपको बतला देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको बतला देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बनाएंगे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 भी बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, पहला का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें गिवन है लेंथ इज इक्वल टू गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। आप इसको ले सकते हैं 2.25 सेंटीमीटर। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर मीन्स 2.25 मीटर। ब्रेड्थ इसका है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिखेंगे 1.50 मीटर। आपको किसी 1 यूनिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों को या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लें या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। जैसे 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तब दोनों को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैं दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हूँ। अब ये रेक्टेंगल है, तब लिखेंगे फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 इंटू लेंथ है 2.25, अब ब्रेड्थ है 1.50। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा
2 इंटू 3.75। आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.50 सेंटीमीटर। जो भी जिस यूनिट में आप कन्वर्ट करेंगे आंसर उसी में आएगा। सपोज कीजिए आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर सेंटीमीटर में होगा। यदि आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर मीटर में होगा। आपकी मर्जी, आप इसको जिसमें कन्वर्ट करना चाहें उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 7.50 मीटर इसका पेरीमीटर हुआ। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी आप बना सकते हैं, जिसमें मैंने जैसे इसमें मैंने लिखा लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को मैंने लिखा 2.25 मीटर। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में, फर्स्ट का 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में गिवन है लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर 5 डेसीमीटर। तो आप इससे लिख सकते हैं 8.5 मीटर। 6 मीटर 8 डेसीमीटर क्या है, तो आप इससे लिख सकते हैं 6.8 डेसीमीटर। इस तरह से कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट करके आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड। सबसे पहले तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है इस क्वेश्चन में वो है फेंसिंग। फेंसिंग जो वर्ड है वो है चारों तरफ से घेरा डालने से रिलेटेड है, बाउंड्री करने से रिलेटेड है। तो इसका मतलब होता है घेरा डालना, बाउंड्री करना। इस वर्ड से हम जान पाएंगे कि इस क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड करना है, इसलिए कि क्वेश्चन में कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि फाइंड द एरिया और फाइंड द पेरीमीटर। तो आप इससे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में ऐसा हिंट्स होता है जिसे देख के जाना जा सकता है कि आपको एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इट मीन्स घेरा डालना है, बाउंड्री देना है। घेरा और बाउंड्री चारों ओर से रिलेटेड होता है और चारों ओर का मतलब ही पेरीमीटर होता है। तो हमें इसको पेरीमीटर इसमें फाइंड करना है या पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड इज 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड। इसका लेंथ ब्रेड दिया हुआ है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का, और एट द रेट ऑफ 16 पर मीटर एक रेट दिया हुआ है। रेट गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, कॉस्ट आपको फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करना है। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जब आपको फाइंड करना है तो आप सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। आप पेरीमीटर निकालने के बाद रेट से, जो रेट गिवन है 16 पर मीटर, इट मीन्स 16 रुपीज़ 1 मीटर का ये रेट है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिख लेंगे। इसमें जो गिवन है लेंथ है 62 मीटर एंड ब्रेड्थ है 33 मीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाले, चूँकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ है 62 एंड ब्रेड्थ है 33 मीटर। तो इस तरह से आप पाएंगे कि ये हो गया 2 इंटू 95, 62 प्लस 33 95 मीटर। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 190, मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे 190 मीटर। ये पेरीमीटर हो गया, सिंपल सा हम लोगों ने पेरीमीटर निकाल दिया। अब हमें कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉस्ट यदि फाइंड करना है आपको तो फॉर्मूला आप इसका याद रखेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट। कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट। इस क्वेश्चन में पेरीमीटर हम लोगों ने फाइंड किया है अभी 190 मीटर, और रेट गिवन है क्वेश्चन में। आप ध्यान देंगे जो पर मीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो पर मीटर लिखा हुआ है 16 पर मीटर, ₹16 पर मीटर। इट मीन्स 1 मीटर का जो कॉस्ट दिया होता है वो रेट होता है। तो 16 पर मीटर, इस 16 इसका कॉस्ट रेट है, तो आप 16 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हुआ 1 मीटर का कॉस्ट 16 रुपीज़ है, तो 190 मीटर 190 मीटर का कॉस्ट क्या होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यह आएगा 3040 रुपीज़ 3040। तो इस तरह से आप कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट इससे इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट। इन तीन में से कोई दो गिवन रहेगा और थर्ड आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो। इसमें लेंथ और ब्रेथ डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 5:3। इफ इट्स पेरीमीटर इज दिस वन, इसका पेरीमीटर गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो गिवन है, तो आपको इसका डायमेंशंस का मतलब होता है साइड्स। यहाँ साइड्स है लेंथ और ब्रेथ, तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो जब भी रेशियो में कोई चीज़ गिवन होता है तो उसे हम लोग एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट जो रेशियो है वो लेंथ है और सेकंड जो रेशियो है वो ब्रेथ है, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 5x और ब्रेथ इज इक्वल टू 3x। तो गिवन है आपका लेंथ इन रेशियो ब्रेथ, रेशियो है 5:3, ये गिवन है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:3, तो आप मान लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 5x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3x। लेंथ 5x 3x। जब भी कभी रेशियो में गिवन हो तो आप इसी मेथड से बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को x मानकर। अब पेरीमीटर गिवन है तो फार्मूला भी आपको पेरीमीटर का ही लिखना पड़ेगा। पेरीमीटर का फार्मूला 2 × L + B। पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में 128 मीटर, 128 पेरीमीटर गिवन है। लेंथ हमारे पास है 5x और ब्रेथ हमारे पास है 3x, तो 5 + 3 8x, तो 128 इज इक्वल टू 2 × 8x। अब इस सब मल्टीप्लाई मत करें, मल्टीप्लाई करने से आपको परेशानी होगी, बार बार मल्टीप्लाई करने से। हम ये करेंगे कि x को, चूँकि आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, आप x को यहीं छोड़ दें और 2 और 8 दोनों मल्टीप्लाई में है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 2 × 8। अब इसको डिवाइड कर लें, तो हो गया आपका 2 6 2 4 एंड 8 8 64। तो आ गया आपका 8। x का वैल्यू कितना आया, x इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस, इट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। हमारे पास लेंथ है 5x एंड ब्रेथ है 3x, तो इस x का वैल्यू को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेथ आएगा। तो मैं आपको लेंथ ब्रेथ फाइंड करके बतलाता हूँ। आप लिखेंगे लेंथ, इसके अनुसार लेंथ हमारे पास है 5x, अब लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 5x और x का वैल्यू अभी हम लोगों ने कितना फाइंड किया है, 8, तो लिखेंगे 5 × 8 इज इक्वल टू 40। आप देखें कि यूनिट किस में है, इस क्वेश्चन में जो पेरीमीटर गिवन है वो मीटर में है, इट मीन्स इसमें हम लोग का यूनिट होगा मीटर। ब्रेथ इज इक्वल टू 3x, 3 × 8 इज इक्वल टू 24 मीटर। ये लेंथ था ब्रेथ, इसका डायमेंशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹18। फिर से देख लें, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹18 पर मीटर इज दिस वन। एक कॉस्ट गिवन है, यहाँ जो गिवन है वो कॉस्ट है और रेट है। द कॉस्ट इज दिस वन
एंड रेट इज दिस वन। कॉस्ट और रेट दिया हुआ है तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। हमारे पास जो फार्मूला था इससे पहले, ये फार्मूला कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इनटू रेट। अभी कॉस्ट और रेट दो चीज़ें की दिया हुआ है तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट करके आप पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर आप इसमें निकाल लेंगे। तो अब गिवन क्या है, विड्थ ऑफ द फील्ड। विड्थ का मतलब होता है ब्रेड्थ, जो रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई होती है, ब्रेड्थ होती है, वो गिवन है विड्थ। एंड यू हैव टू फाइंड लेंथ, आपको लेंथ फाइंड करना है। तो आप फिर से देख लें, कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, तो पहले आप पेरीमीटर निकाल लें, और जो कि ब्रेड्थ गिवन है तो पेरीमीटर का फार्मूला से हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करके बतलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट गिवन है 1980। रेट गिवन है, रेट देखिए कितना है, ₹18 पर मीटर, ₹18 पर मीटर। तो पेरीमीटर हम फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा उसके अनुसार, टोटल कॉस्ट बाय रेट। आप सीधे इस फार्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं। इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट का वैल्यू रखें, रेट के नीचे रेट का वैल्यू रखें, आप पेरीमीटर फाइंड कर लें। तो कॉस्ट है 1980 और रेट है ₹18। आप इसको डिवाइड करेंगे, यह आएगा 10, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 110। तो ये आपका आ गया पेरीमीटर 110 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको लेंथ फाइंड करना है। अब ब्रेड्थ की वेन है तो आप फिर से पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर हमारे पास है 110, लेंथ मालूम नहीं है, ब्रेड्थ की वेन है, ब्रेड्थ की वेन है 23 मीटर। तो आप लिख लें 23 मीटर। 2 इसमें मल्टीप्लाई में है, आप इसको इधर ला कर डिवाइड कर लें। 110/2 इज इक्वल टू एल प्लस 23, अब बचा रह गया, ये हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 55। 23 इधर माइनस में आएगा क्योंकि उस तरफ प्लस में है, इज इक्वल टू लेंथ। तो 55 माइनस 23 इज इक्वल टू लेंथ, तो दिस इज 32 लेंथ। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 32 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो। ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो गिवन था, क्वेश्चन नंबर 5 में भी लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो गिवन है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द फील्ड इज दिस 1 पर मीटर। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि 25 पर मीटर इज दिस 1, एक कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट और रेट गिवन है, कॉस्ट और रेट गिवन है। तो आप क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। कॉस्ट और रेट का यूज करके, जैसे अभी हम लोगों ने पेरीमीटर निकाला, कॉस्ट गिवन था, रेट गिवन था, तो हम लोगों ने पेरीमीटर निकाल लिया। आप भी इस कॉस्ट और इस रेट की मदद से पेरीमीटर निकाल लेंगे। और ये लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो गिवन है, तो लेंथ मान लेंगे 7x, ब्रेड्थ मान लेंगे 4x। अब पेरीमीटर का फार्मूला से पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बना सकते हैं, कोशिश करेंगे इसको बनाने का। ना क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 3 के जैसा 3 या 4 का मिला हुआ है, दोनों का मिक्सचर है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। आप बनाने की कोशिश करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर आप फाइंड करना। वो सारे क्वेश्चन रेक्टेंगल से रिलेटेड थे, अब है स्क्वायर का। तो साइड गिवन है, देखिए
हुज साइड्स मेजर्स, इस साइड गिवन है, यदि साइड गिवन हो तो स्क्वायर का पेरीमीटर आप आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है हम लोगों ने देखा है, स्क्वायर इज का पेरीमीटर 4 इंटू साइड। साइड जो गिवन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाता है। काफ़ी आसान है। तो चलिए कोई एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 3 क्वेश्चंस है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को आपके लिए बना देता हूँ। 2 मीटर 5 डेसीमीटर ये साइड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, 6 का 3 नंबर, साइड गिवन है 2 मीटर 5 डेसीमीटर, 2 मीटर एंड 5 डीएम, डीएम को हम लोग पढ़ते हैं डेसीमीटर। इसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2.5 मीटर। यदि आपको सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में या डेसीमीटर को डेकामीटर, इसमें कन्वर्ट करने में यदि परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए साइड गिवन है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर साइड गिवन है और सिंपल सा हमें पेरीमीटर निकालना है। तो आप फार्मूला यूज कर लें 4 इंटू साइड। यदि आप किसी तरह से फार्मूला भूल जाएं तो ये 4 साइड्स होता है और स्क्वायर का चारों साइड आपस में इक्वल होता है, तो चारों साइड को सिर्फ ऐड कर देंगे तो भी आपका पेरीमीटर आ जाएगा। 4 इंटू 2.5 ये हो गया 25, 4 जा 100 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल, इट मीन्स ये 10 मीटर आपका आंसर आया। सेम टू सेम इसी तरह से आप बाकी 2 क्वेश्चंस को भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका 5 और 2, 4 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड ए स्क्वायर फील्ड एट दिस मीटर इज दिस वन। यहाँ भी आपको कॉस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक कॉस्ट और इस रेट की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर। अभी हम लोगों ने बनाया था, कॉस्ट गिवन था, रेट गिवन था, तो हमने पेरीमीटर निकाल कर आपको दिखाया। तो ये दोनों जो डेटा दिया हुआ है, ये कॉस्ट है, ये रेट है, आप इससे पहले पेरीमीटर निकाल लें। अब जब पेरीमीटर निकल जाएगा तो फाइंड द लेंथ ऑफ इस साइड। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का, अभी हम लोगों ने बनाया पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पहले आप पेरीमीटर निकाल लेंगे, इस फार्मूला का यूज करके आप पेरीमीटर निकाल लेंगे। जब पेरीमीटर निकलेगा तो इस फार्मूला का यूज करके साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4 का यूज करके आप इसका साइड निकाल सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस को इसलिए नहीं बनाता हूँ कि यदि मैं सभी क्वेश्चन को बना दूंगा तो आप सीखेंगे नहीं उसको कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। यदि कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाए या एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको भारी परेशानी हो जाएगी बनाने में। लेकिन आप इस तरह से बना के प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप किसी भी नए क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूँ, आपको मैं पूरा हिंट्स दे रहा हूँ। ये पूरे हिंट्स का यूज़ करके आप जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 21 मीटर। पहले आप देखें कि इन्फॉर्मेशन क्या है। स्क्वायर फील्ड का साइड गिवन, ईच साइड स्क्वायर का साइड गिवन है। एडजेसेंट टू दिस फील्ड, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, इस फील्ड के बगल में देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये तो स्क्वायर फील्ड था, इसके बगल में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का साइड्स का रेशियो गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड, और कहता है कि दोनों फील्ड का मतलब स्क्वायर फील्ड का रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर इक्वल है, तो आप रेक्टेंगुलर फील्ड का साइड्स बतलाएं कि कितना होगा, डायमेंशन बतलाएं। इस तरह का सिनारियो है क्वेश्चन नंबर 8 में। जो सिचुएशन है मैं आपको बतलाता हूँ।
एक स्क्वायर फील्ड है, इसका साइड गिवन है 21 मीटर, और इसके बगल में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 4:3। तो आप मान सकते हैं लेंथ को 4x और ब्रेथ को 3x आप मान सकते हैं। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिलेशन है कि इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल करेंगे और दोनों का फार्मूला लिखेंगे, जो अननोन चीज़ होगा वो निकल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिखते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर 21 मीटर, दिस इज फॉर स्क्वायर। अब फॉर रेक्टेंगल चूँकि टू डिफरेंट फिगर्स है इसलिए आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा। स्क्वायर के लिए इन्फॉर्मेशन है, रेक्टेंगल के लिए इन्फॉर्मेशन है। लेंथ इज इक्वल टू 4x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3x। सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/Q आप जानते होंगे, इसे पढ़ा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन कहता है कि एडजेसेंट टू द फील्ड देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड एंड पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द फील्ड आर इक्वल। दोनों फील्ड का पेरीमीटर इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोनों का पेरीमीटर सेम है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। हमने सारा फार्मूला लिख दिया। अब जो जो वैल्यू हमारे पास उसे पुट करें। साइड है 21 तो हमने लिख दिया 21। लेंथ है 4x तो हमने लिख दिया 4x प्लस ब्रेथ है 3x हमने लिख दिया 3x। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैंने पहले भी कहा है कि लास्ट में, सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड करें। बीच में हमेशा करते रहेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। 4 + 3 7x। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को आप यहीं रहने देंगे और 2 और 7 दोनों मल्टीप्लाई में है, वो इस तरफ आ जाएगा तो ये बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में बनेगा 4 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7। x इज इक्वल टू 4 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7। 2 2 जा 4 और 7 3 जा 21, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू x। x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब हमें फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डायमेंशन हमारे पास है 4x और 3x। तो लेंथ हो जाएगा 4 इंटू 6, एल हो जाएगा 4 इंटू 6 तो 24 मीटर। अब ब्रेथ हो जाएगा 3 इंटू 6 तो 80 मीटर। इस तरह से वो डायमेंशन हमें फाइंड हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो गिवन इन्फॉर्मेशन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल था, इसलिए हम लोगों ने उसे इक्वल करके लिखा, दोनों को फार्मूला को भी इक्वल किया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड है ट्रायंगल से। 9 है ट्रायंगल से रिलेटेड। कहता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड दिस वन। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका सभी साइड डिफरेंट है। दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए वन साइड दिया है, इसलिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल होता है। यदि वन साइड गिवन है तो बाकी 3 साइड भी इसी तरह के होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होता है। तो इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स 8.5, मतलब दोनों ही इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर के हैं। मतलब वन इक्वल साइड 8.5, अनदर इक्वल साइड भी 8.5 और थर्ड साइड जो अनइक्वल होता है वो 7 सेंटीमीटर का है। इस तरह से तीनों साइड इसमें भी गिवन है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स।
सभी साइड्स को आप ऐड कर दें तो पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर ट्रायंगल का पेरीमीटर आप फाइंड कर लेंगे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फार्मूला होता है, हमने पहले डिस्कस किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला कि 3 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 3 इंटू साइड। तो साइड को 3 से मल्टीप्लाई करके आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। और फार्मूला ना हो, स्केलन ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो तीनों साइड्स को आप ऐड कर दें तो उसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन को बना कर दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 9 का 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, 2 equal sides are 8.5 सेंटीमीटर। 2 equal sides are 8.5 सेंटीमीटर। तो आप लिख लेंगे फर्स्ट साइड। जनरली इसमें ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखा जाता है ट्रायंगल्स के साइड्स के बारे में। वन साइड ए, सेकंड साइड बी, थर्ड साइड सी। आप चाहें तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड भी लिख सकते हैं। तो इक्वल साइड्स तो गिवन है 8.5, इट मीन्स 2 साइड्स है 8.5। तो पहला साइड भी 8.5 सेंटीमीटर है और सेकेंड साइड भी 8.5 सेंटीमीटर ही है। और थर्ड साइड इसका गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। पहला साइड है 8.5, सेकेंड साइड भी 8.5 और थर्ड साइड है 7। आप इसको ऐड करेंगे तो पाएंगे कि इसका वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। 86 नंबर 19 और 7 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, तो ऑल 3 साइड्स को ऐड करें, ये पेरीमीटर हो गया। सिंपल से है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन, ऑक्टागन, डेकागन क्या है, थोड़ा इसे डिस्कस कर लेते हैं। यदि 3 साइड्स हो, 3 साइड्स वाले फिगर को कहा जाता है ट्रायंगल। 4 साइड्स वाले फिगर को कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल। यदि 5 साइड्स हो तो उसे कहा जाता है पेंटागन। पेंटा मीन्स 5, पेंटा का मतलब होता है 5। 6 साइड्स हो तो उसे बोला जाता है हेक्सागन। हेक्सा का मतलब होता है 5, 6 और गॉन का मतलब होता है साइड, 6 साइड वाला। 7 साइड्स हो तो उसे कहा जाता है हेप्टागन, हेप्टागन। 8 साइड्स हो तो उसका नाम है ऑक्टागन। 9 साइड्स हो तो उसका नाम है नोनेगन, नोने मीन्स 9। और यदि 10 साइड्स हो तो उसका नाम है डेकागन। इस तरह से पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9 और डेका 10 के लिए आता है। गॉन का मतलब होता है साइड। तो इसको आप याद कर लेंगे कि पेंटा का मतलब क्या होता है, हेक्सा का मतलब क्या होता है, हेप्टा का मतलब, याद करने वाली चीज़ है। बाद में भी आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। 3 को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 के लिए क्वाड्रिलेटरल वर्ड आता है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेगुलर। जो वर्ड है रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है जिसका एंगल और साइड दोनों इक्वल हो। हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में इसको डिस्कस किया है रेगुलर फिगर के बारे में। तो यदि रेगुलर गिवन है इट मीन्स ऑल साइड्स इक्वल है। तो जब 1 साइड गिवन है इट मीन्स रेस्ट साइड भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर लिखा है पेंटागन, पेंटा मीन्स 5 होता है, तो 5 साइड्स को ऐड करें या 5 इंटू 8 कर दें। पेंटागन है तो 5 इंटू 8, ऑक्टागन है तो 8 साइड होता है तो 8 इंटू 4 इंटू 5, और डेकागन है तो 10 साइड्स होता है तो 10 इंटू साइड। इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको बना कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर, साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
8 सेंटीमीटर। तो रेगुलर वर्ड है इसलिए ऑल साइड्स इक्वल होगा। पेंटामिस होता है 5, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 5 इंटू साइड। हेक्सागोन 6 साइड के लिए होगा 6 इंटू साइड। हेप्टागोन 7 साइड्स के लिए होगा 7 इंटू साइड। ऑक्टागोन 8 साइड के लिए होगा 8 इंटू साइड। इसी तरह से फॉर्मूला चेंज होते जाएगा। तो 5 इंटू साइड है 8, ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। तो पहले इसे याद जरूर कर लेंगे, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। पेंटा मीन्स क्या, हेक्सा मीन्स क्या, हेप्टा मीन्स क्या, कन्फ्यूज करेंगे तो फार्मूला भी रॉन्ग होगा, फिर बनेगा भी रॉन्ग। तो पहले उसे याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो तरह का फिगर होता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू रूल, सर्टेन रूल के अनुसार होता है, उसका फार्मूला होता है। जो सर्टेन रूल के अनुसार नहीं होता है उसका कोई फार्मूला नहीं होता है। आप सीधे सभी साइड्स को ऐड करके उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में गिवन है कि 4 साइड्स है। इस 4 साइड्स को आप ऐड करें, इसका पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं। दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो चारों साइड को ऐड करें, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में भी चारों साइड्स को ऐड करें, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। वैसे क्वेश्चन आप देखें कि ऑल साइड्स इक्वल है, सभी साइड्स 18 सेंटीमीटर का गिवन है। इट मीन्स ये रॉम्बस है। तो 4 इंटू साइड का फॉर्मूला से भी आप इसे बना सकते हैं। अदरवाइज आप सभी साइड्स को ऐड करें, इससे भी इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। थर्ड फिगर भी अनसर्टेन फिगर है। इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह का साइड्स गिवन है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आप सभी साइड्स को ऐड करें, है ना। जैसे मैं इसको बतलाता हूँ, आप इसको कैसे लिखेंगे। सीधे लिखेंगे पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 11, पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए सभी साइड्स को ऐड करते हैं। 8 + 4 + 12, 8 + 4 + 12 + 12 + 4 + 12 + 4 + 16, दो 16 है इसमें, +16 + 16, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है। ये सभी साइड्स को आप ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सभी को ऐड करने पे आता है 72। चूँकि यूनिट सेंटीमीटर है तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। इसमें कोई सर्टेन फार्मूला नहीं है, आप लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, देन पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल साइड्स, देन फाइंड द सम। इस तरह से आप पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर आसान लगा होगा और बाकी क्वेश्चंस को भी आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा एक्सरसाइज बताऊंगा जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से रिलेटेड है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।